लगातार मोदी जी की डिग्री पे सवाल किया जा रहा है, वहीं 25,000 का जुर्माना केजरीवाल जी पे लग चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले एक नेता सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था जो त्रिपुरा की विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए पाया गया था। आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो त्रिपुरा की विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए पाया गया। इससे पहले और भी कई नेता और जो नेता हैं वो भी पॉर्न वीडियो देखते हुए पाए गए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सुन लीजिए, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहने लगे तो अनपढ़, जाहिल और गवार लोग राजनीति में आते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। या फिर ये कह लीजिए, ऐसे हवस के पुजारी, ऐसे हवस के पुजारी राजनीति में आते हैं और जनता को पागल बनाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी सामने आके कहें कि मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है। कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी डिग्रियां थी, बेशुमार डिग्रियां थी, उनका नाम था मनमोहन सिंह, ठीक है, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री है। और एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास डिग्री नहीं है तो वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के पास जिस प्रकार की डिग्री है वो सबको पता है। नरेंद्र मोदी जी नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसमें उसको बढ़िया करके चिपका दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस से है। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे बहरूपीय हैं, ऐसा बहरूपीय हैं कि भैया नागिन भी क्या रंग बदलती होगी जो नरेंद्र मोदी जी बदलते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एक आदमी जिसने 40 साल भीख मांग के खाया, ठीक है, आज नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे अनसुने किस्से आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सुनिए क्या क्या इस देश के अंदर हो रहा है और कैसे कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 40 साल भीख मांग के खाई, मैं भीख मांग कर खाता था, मेरे कुर्ते की जो बाजू थी, ठीक है, मेरे को उसको धोने में ज्यादा समय लगता था, मेरा लंबा कुर्ता था, मैंने कुर्ते की बाजू ही काट दी क्योंकि उसको धोने में ज्यादा समय लगता था। ये सोचिए, प्रधानमंत्री जनता को मूर्ख समझते। मैं निकला, इधर से गैस निकल रही थी, मैंने वहीं लगा दिया और पाइप लगा के यूं कर दिया और उसी से मैंने चाय बना दी। ऐसे ऐसे पागल पकड़ कर लाते हैं कि मेरे ख्याल से पागल खाने में बैठा पागल भी कहता होगा, अरे भैया हम तो यूं ही बदनाम है, असली पागल तो खुलेआम घूम रहे हैं। अब मेनका गांधी सुन लीजिए, मेनका गांधी कल कहती हैं गधे के दूध से, भैया बहुत बढ़िया, अति सुंदर, गधे के दूध से नहाने से औरतों की जो त्वचा है उसमें निखार आता है। पहली बात तो यह कि कौन से देश में गधा दूध देता है, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह कि लोग ये भी कह रहे हैं जब नाली से गैस निकलकर चाय बन सकती है तो मोदी जी का राज है, गधे के दूध भी निकल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बात रही आपके प्रश्न चिन्ह की, आज मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि मैं कौन हूँ जो नरेंद्र मोदी की डिग्री मानता हूँ। मैं इस देश का नेता हूँ, ठीक है, सुन लीजिए, मैं इस देश का राजा हूँ, राजा, ये समझिए। अरे हम इस देश की पूरी जनता नेता है, ये हमारे नौकर हैं, हम लोग हैं नेता। किसे कहते हैं आप? डिग्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या, आप कान से बह रही हैं? मैंने आपको क्या कहा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, हमें चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो झूठ बोलते हैं और उस झूठ के बेस पर जो इलेक्शन कमीशन में भर के आते हैं, अभी तत्काल प्रधानमंत्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ना चाहिए। अच्छा, सदस्यता रद्द कराएंगे? बिल्कुल सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल सदस्यता। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना, भाई साहब बहुत बढ़िया एक कहावत है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। और यही हाल हुआ है विपक्ष का। विपक्ष ने अब डरना ही छोड़ दिया। विपक्ष समझ गई कि हम कुछ नहीं भी बोले तो भी हम जेल में जाएंगे, इसलिए बोलकर और लड़कर जेल में जाएंगे। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश के अंदर अगर कोई सरकार से सवाल करे, आतंकवादी, मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग ली, देशद्रोही, अडानी से सवाल कर लिया तो देशद्रोही, आंदोलन करने के लिए बैठ गए तो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, सरकार से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल कर लिया तो हम लोग सरकार विरोधी हो गए। और सुनिए, आज तो गले में भगवा डालने और उसका बीजेपी का विरोध कर दे तो लोग कहते हैं आप हिंदू विरोधी। अरे तुम बताओगे हम हिंदू विरोधी हैं क्या? कौन से विरोधी हैं? हम इस देश के अंदर एक ही बाबा को मानते हैं और वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और किसी की माँ ने दूध पिया है तो हमें अंबेडकर की विचारधारा बनाने से रोककर दिखा दे। हम अंबेडकर को मानते थे, मानेंगे। दूसरी बात ये, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे हमें पता है कितना बड़ा बहरूपी है। प्रधानमंत्री की पुरानी वीडियो उठाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ली है, वो तो कहते हैं मैंने प्राथमिक शिक्षा ली है, मैं आगे पढ़ाई नहीं। फिर एक बात मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके साथ का कोई सहपाठी जो आपके साथ क्लास में पढ़ा हो, जो आपके साथ बगल में सीट में बैठा हो, ये सारे मर गए, कोई एक तो जिंदा होगा, एक से मिला दीजिए कि आपके साथ ओपन से किया है, ओपन से प्रधानमंत्री। भैया मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जिस टाइम पर ईमेल नहीं था उस टाइम पे मोदी जी ईमेल कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कुछ भी हो सकता है इस देश में। सच्चाई आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि भैया एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो आप ये समझिए जिसने डबल MA कर रखी है, आप उस व्यक्ति को पप्पू बताते हैं, उसे अनपढ़ बताते हैं। एक ऑफिसर बनकर जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है, उसे आप पागल बताते हैं। आपका फेंकू सबसे ज्यादा समझदार है जो झूठ बोलता है नाली के अंदर से। अगर नाली से गैस निकल रही है तो 1100 रुपए सरकार काय बात के ले रही है सिलेंडर के? पप्पू कह रहे हैं ना भाई, जहाँ कोर्ट में साइन से काम होना चाहिए, अपने मंत्रियों को लेकर जा रहे 3-3। किसे?
कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए। कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए नहीं, नेता है विपक्ष का। हाँ। और उसके मंत्री नेता अपने आप आ रहे हैं। कल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर कहीं पर जाएंगे, वो 25,000 का जुर्माना अगर गुजरात की कोर्ट में जमा करने के लिए जाएंगे, तो उनके साथ में उनके नेता और मंत्री जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाएंगे, विपक्ष का नेता है। भाजपा के लिए दबाव बना रहे हैं कोर्ट पे, कोर्ट पे दबाव। भाजपा कोर्ट के अंदर हमने देखा है, भाजपा तो जजों को राज्यसभा भेज रही है। भाजपा कौन सा दबाव बनाती है? भाजपा ऐसी पार्टी है, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग आज जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं ना, एक प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ प्रॉपर्टी बेचता है, ये देश को बेच रहे हैं। जब साइन पे काम हो रहा है तो साइन करके आज एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक बात आप मुझे बताइए, ये आज जो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर चिल्ला रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, रामनवमी के अवसर को लेकर अभी मैं देख रहा था अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर जो है वो गिरिराज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके मुंह और होठ सिल जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में पिछली साल रामनवमी पर हिंसा हुई थी, अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उल्टा लटका देंगे दंगाइयों को। अमित शाह जी हमें उल्टा लटकाएंगे, दंगाइयों को। हाँ तो दंगाइयों को लटकाएंगे। अभी एक बात बताइए, वो जो सुमित है जो बिहार का मुंगेर का है, बंगाल में क्या करने गया था? चूरन बेचने गया था, जिसके हाथ में रिवॉल्वर है। अभी पता चलेगा ना, तो पता यही चलेगा कि दंगाई जो इनकी पार्टी है। आज सुनिए, कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी सीबीआई से मत डरो, सीबीआई से एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास वीडियो पड़ी है, दिखा दूंगा। अमित शाह जी से पूछा गया कि अमित शाह जी जरा बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? अमित शाह जी कह रहे अरे भाई काम करो अपना। ये अमित शाह जी का बात करने का तरीका है पत्रकारों से। कहते हैं काम करो, दीजिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा पे जवाब। हेमंत बिस्वा शर्मा चोर, शारदा चिटफंड घोटाले का जिससे बताते थे, आज उसी भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना रखा है। गले से लगा रहे हैं, सीने से तेरे सर को लगा के। झूठ बोलूं सुबह में शाम है। क्लीन चिट। कौन सी क्लीन चिट? सबको क्लीन चिट मिल गई। ये मुकुल राय को क्लीन चिट मिल गई, हेमंत बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट मिल गई, शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल गई। ये एक बात मुझे बताइए, ये सीबीआई क्या भाजपा के हेडक्वार्टर में बैठती है? आपने तो मोदी जी का अरे मैं नहीं डरता, मैं कहता हूं सुनिए, सुपारी ले रखी है मोदी जी की। मोदी जी ने खुद कहा बदनाम करने की मोदी जी को सुपारी ले रखी है। मोदी जी को कोई बदनाम कर सकता है? मोदी जी खुद बदनाम है। एक बात बताइए, जो आदमी जनता को खुलेआम पागल बना रहा है, कह रहा है कि कुर्ते की बाजू लंबी थी तो बाजू ही काट दी। बाजू काट देंगे हैं? बाजू काट देंगे आप कुर्ते की? कैसा पागल बनाते हैं आप, इतना पागल बनाते हैं। एक मिनट, आप एक पहले तो आप कहते हो मैं 40 साल भीख मांगता था, तो मैं भीख मांगता था तो मेरे एक ही बात को बार-बार रिपीट करने जा रहे हैं। सुनिए, सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं सवाल, जो आदमी भीख मांग रहा है, एक बात आप सोचिए। अरे सुनिए, अरे चुप रहिए, सुनिए एक बात आप मुझे बताइए, जिस आदमी के 2 हाथ और 2 पैर होते हुए मजदूरी नहीं कर सकता था, दूसरों को राय दे रहा है कि पकौड़ा तल लो, तो उस टाइम पे आपने जब भीख मांगी तो पकौड़ा नहीं तल सकते थे क्या? जब पकौड़ा तलना नहीं आता था, आपने तो जनता को गधा बनाया है, समझ रहे? और उधर आप गधे से तो प्रेरणा लेते हैं मोदी जी। मोदी जी ने खुद कहा है मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। तो हर किसी से लेना चाहिए ना, किसी से प्रेरणा लेना चाहिए, आपको इन पेड़ों से भी लेना चाहिए। मोदी जी लेंगे प्रेरणा, उनका काम है, प्रेरणा को भी लेते हैं। स्मृति ईरानी को भी इन्होंने रख लिया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, उनको भी साथ में रख लिया। आप पे भी मानहानि का केस होगा। हाँ करा दीजिए, मंत्री है। अरे हम क्या डरते हैं जेल जाने से? जेल अभी डलवा दो मुझे, मैं नहीं डरता जेल जाने से। उन्हें डराना जो डरेंगे वो डरते हैं जेल जाने से, ठीक है। जिन्हों के खून के अंदर ना माफीनामे लिखे होते हैं, इस खून के अंदर भगत सिंह का खून दौड़ता है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर है, मेरे घर से आर्मी के अंदर है, ठीक है। जिस दिन हमें जेल डालने की कोशिश भी करेगी सरकार, उसी दिन अपने भाई को बॉर्डर, अरे सुन लीजिए, उसी दिन अपने भाई को बॉर्डर से बुला लेंगे हम, और ये कहेंगे कि नेता और मंत्री अपने बच्चों को खड़ा करते हैं बॉर्डर पर, हमें जेल में डालेंगे। हम सरकार से सवाल करें तो हम देशद्रोही हो गए, हम गुनहगार हो गए। जो सरकार के नेता हवस के पुजारी कौन वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम बहन बेटियों की सुरक्षा की हिफाजत की मांग करेंगे। ये हवस के पुजारी देश की मातृभूमि के साथ में क्या ये गद्दारी करने पे लग रहे हैं? फोन वीडियो का सफाई देते हो, कहा तो नेता ने आपके हाथ में अपना फोन दे रहा हूं, जरा मेरे फोन में दिखाइए। उन्होंने तो बोला कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव किया तो ऑन हो गया। अच्छा, कोई कॉल पे दिखा रहा होगा ना, वीडियो कॉल पे फोन वीडियो दिखा रहा होगा कोई ने, तो उन्होंने है ना? सफाई दी। अरे यार एक बात मुझे बताओ, सुन लीजिए, ये जाहिल है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जाहिल लोग हैं और खुद जनता को भी जाहिल समझते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपका फोन कब ऐसी चीजें शो करता है जब आप ऐसी चीजें देखते हो? आप ये सोचिए, जिस आदमी की हवस विधानसभा में नहीं रुक रही, वो आदमी तो घर में बैठ के ही देखता रहोगा 24 घंटे। ये सोचिए ना, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी। इसीलिए कहता हूँ अम्बेडकर को पढ़िए, और अम्बेडकर जी ने जो बात कही है, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने चाहिए। फिर भी जनता भाजपा को ही पहली पसंद मानती है। भाजपा को सिर्फ ईवीएम चुनता है और कोई नहीं तो चुनता। बाबा रामदेव खुल के पूछ तो रहे, मोदी नहीं तो कौन ऑप्शन है आपके पास? हाँ, तो ये बाबा रामदेव बहुत पढ़ा लिखा है, सारे डिग्रीधारी डिग्री के क्या लेना देना है? वही भगवा धारण कर रखा है मोहित शर्मा ने भी, जो बाबा रामदेव धारण करते हैं। बाबा रामदेव के क्या पिताजी का भगवा है? करा दीजिए मानहानि का केस कि हमने ऐसा बोला है। बाबा रामदेव का भगवाधारी, ये भगवा मुसलमान का नहीं है या नहीं है? बताइए, नहीं है, ये मना कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती इसी को पहना करते थे, जिसे जाफरान कलर कहा जाता है, ठीक है। ये भगवा सिख भाइयों का है या नहीं है? देखा ना उनका झंडा भगवा कलर का, ये ठीक है। तो भगवा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, भगवा सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाबा ने कहा तो है कि सनातनियों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 राम के नाम के, 2 देश के लिए। हाँ हाँ, फिर ताकि एक बार उस बाबा बागेश्वर के कितने बच्चे रहे तो बता दीजिए। मोदी जी के कितने हैं? मोदी जी ने तो देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। योगी जी के कितने हैं? वो तो योगी हैं, योगी शादी थोड़ी ना करते हैं। अच्छा, योगी शादी नहीं करते, मोदी शादी नहीं करते हैं, हैं?
ये लोग सिर्फ देश का बेड़ा गर्क करते हैं। जिसका घर परिवार होता है वो परिवार की कीमत समझता तो है। मतलब जिसका बाबा घर ना बागेश्वर हो, ने उसका कहा परिवार चार की बच्चे पैदा करने चाहिए हाँ तो सनातनियों को। मोदी जी क्यों नहीं कर? मोदी जी सनातनी नहीं है? मोदी जी के कितने बच्चे हैं? अमित शाह जी के कितने वो बच्चे तो अपना हाँ, काम कर रहे हैं ना। तो योगी है जी के ना। कितने बच्चे हैं? अब योगी जी तो योगी जी हैं। नहीं योगी जी का बात करिए, योगी जी सनातनी नहीं है। अरे तो योगी जी तो योगी जी हैं, योगी शादी नहीं फिर करते। मूर्खता भरी बात करती हो आप। बहुत शर्मा। ये मूर्खता भरी बातें बंद कर दीजिए। बाबा बात करना। रामदेव पढ़े लिखे युवाओं को सन्यासी दीक्षा देंगे। हाँ बाबा रामदेव भी तो सनातनी है। उनके कितने बच्चे हैं? हाँ। सन्यास उनके की कितने दीक्षा बच्चे दे हैं? रहे हैं। संन्यास ले रखा है उन लोगों हाँ ने तो। बच्चों का यही काम है ना, हम पागल है, हम संन्यास लेंगे। हाँ। हम कलम पढ़ेंगे, किताब कॉपी पढ़ेंगे, हम पागल अरे है? चार बच्चे हमारे माँ बाप ने हमें कितने पैदा बात किया है, हमारे माँ बाप ने हमें संन्यास लेने के लिए पैदा किया है। हमारे माँ बाप ने हमें कहा है कि बेटा किताब अरे हासिल उन्हें संन्यास करो। लेने जिस के शिक्षा लिए के नहीं लिए कहा है। जिस शिक्षा के लिए अम्बेडकर ने अब जी जान एक कर दिया, हम उस शिक्षा को हासिल मोदी करेंगे। साहब, आप सवाल नहीं समझे। मैंने ये कहा कि बाबा बागेश्वर ने कहा है सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए और 2 राम के नाम हाँ के। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बाबा बागेश्वर के खुद के कितने बच्चे जरा ये बता दें। अब वो तो शादी करेंगे ना, उन्होंने कहा इन था जैसों की गृहस्थ शादी जीवन होने के लगी लिए। वो भी 4 बच्चे सुनिए, करेंगे। इन जैसों मतलब को- बाबा बागेश्वर की शादी अरे नहीं सुनो, कहना इन चाह रहे जैसों हैं। को कोई बस की टिकट न दे, इनको लड़की देना तो बहुत दूर की बाबा बात है। बागेश्वर नहीं कहना चाह रहे शादी नहीं होगी, अरे लड़कियां ठीक लाइन है, में हमें खड़ी पता है। हैं। हाँ लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। आप बाबा लाइन में हो बागेश्वर ने क्या? कहा, बाबा बागेश्वर ने कहा है, लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। हाँ आप भी लाइन में हो क्या? नहीं, बाबा जी ने खुद कहा बाबा है। जी ने खुद कहा है ना। अरे मेरी बात सुनिए, ऐसे बाबा लोग काय बात के बाबा अगर हो गए तो आप योगी हो गए, साधु हो गए तो आप शादी तो कर ही नहीं सकते। हाँ। काय अरे बात के उन्होंने बाबा? कहा है बाबा वो बागेश्वर जी। ने कहा है, मैं गृहस्थ जीवन जीऊंगा, मैं शादी भी करूंगा। हाँ और जनता को चूतिया भी फूल बनाऊंगा, है नहीं है? वो भी बनाना कम नहीं करूंगा। हाँ। ये तो बताइए होगा कि वो बनाना कम नहीं करूंगा, फुल पागल बनाऊंगा। अरे अरे चमत्कार कहाँ है। और ये दे चमत्कार ले मिट्टी ले अभी उन्होंने और ये पर्ची निकाल देंगे आपके नाम की भी, अगर उनके ऐसे बात करेंगे। मेरे घर का एड्रेस ले लो, देंगे। मेरे घर का एड्रेस ले लो, भस्म करा दूंगा। आप तो पोल पट्टी खोल देंगे। पोल हाँ, पट्टी हाँ। खोल देंगे कि कितनी हाँ कहाँ कहाँ नहीं, मोहल्ले पोल में पट्टी जाते खोलने की हैं। जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे मैं बाथरूम में जाता हूँ, ठीक है? 10:05 पर बाथरूम से निकलता हूँ, 10:15 किससे फोन पे बात आता करते हैं वो भी बताएंगे। हाँ मैं किस से फोन पे बात करता हूँ? मैं बात करता हूँ ना, वहाँ बात कर रहा हूँ मैं विदेश में, वहाँ बात कर रहा हूँ ना, बता दो चैलेंज कर रहे हैं बाबा बागेश्वर को। अरे बाबा बागेश्वर जैसे लोग आते हैं 36 आते हैं हाँ। 36 जाते हैं, इन जैसों की बातें ना करें तो अच्छा है। संविधान प्रेम निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करो आप। बाबा- ऐसे लोगों को हम नहीं मानते। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को अम्बेडकरवादी कोई नहीं मानता। आप ही क्या जैसे कहना लोग चाहोगे मानते हैं। मोदी जी को? जय हिंद, जय भारत।